साल 1657 महाराष्ट्र की पहाड़ियों में स्थित शिवनेरी दुर्ग के भीतर एक गर्जना सी हुई। यह कोई युद्ध का बिगुल नहीं था, बल्कि एक बच्चे का जन्म, जिसकी आंखों में कुछ अलग था। एक चिंगारी, एक दहाड़। यह बच्चा था छत्रपति शिवाजी महाराज और सईबाई का पुत्र संभाजी। इस बालक का जन्म सिर्फ एक राजघराने में नहीं हुआ था, बल्कि एक संघर्ष की आग में, एक स्वतंत्र राष्ट्र के स्वप्न के बीच। संभाजी का बचपन बहुत सुखद नहीं था। मां सईबाई का स्वर्गवास हुआ तो पिता शिवाजी लगातार युद्ध में व्यस्त। साजिशें, षड्यंत्र, दरबार की राजनीति, ये सब संभाजी ने छोटी उम्र में ही देख लिया था। लेकिन इस विषम परिस्थिति ने उसे तोड़ा नहीं, बल्कि गढ़ा। वह केवल तलवार चलाने में निपुण नहीं था, बल्कि संस्कृत, फारसी और मराठी में भी विद्वान था। इतिहास, नीति, कूटनीति और युद्धशास्त्र सब उसका खेल था। मात्र 14 वर्ष की उम्र में उसने पहला युद्ध लड़ा और जीता। परिवार में असहमति और राजनीतिक दबाव के कारण संभाजी को एक बार कुछ समय मुगल दरबार में भी रहना पड़ा। वहां उसने औरंगजेब के भीतर की क्रूरता और विस्तारवादी नीति को बहुत पास से देखा। वह जानता था कि आने वाले समय में वही उसका सबसे बड़ा शत्रु होगा। दिल्ली से लौटने के बाद उसने मराठा राज्य की सेवा में खुद को झोंक दिया। परंतु यही वह समय था जब उसके और उसके पिता के बीच मतभेद गहरे हुए। शिवाजी को लगता था कि संभाजी स्वभाव से उग्र है और दरबारी उन्हें गलत छवि दिखाते रहे। परिणाम स्वरूप एक समय ऐसा भी आया जब संभाजी को नजरबंद कर दिया गया। लेकिन शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा साम्राज्य की बागडोर संभाजी को ही संभालनी थी। राज्य के कुछ गुट उनके खिलाफ थे, लेकिन अंततः उन्होंने विरोधियों को हराकर राजगद्दी संभाली। अब वे छत्रपति संभाजी महाराज बन चुके थे। यह वह क्षण था जब उन्होंने अपने पिता की विरासत को संभालने की कसम खाई और देश को मुगल साम्राज्य के पंजों से बचाने का व्रत लिया। औरंगजेब अब दक्षिण भारत पर अधिकार जमाने के लिए बेताब था। उसने विशाल सेना के साथ दक्षिण की ओर कूच किया, पर वह यह भूल गया कि अब उसके सामने शिवाजी नहीं, बल्कि उसका बेटा छावा खड़ा है। अधिक उग्र, अधिक चतुर और अत्यधिक निडर। संभाजी महाराज ने 7 वर्षों तक मुगलों के खिलाफ ऐसा युद्ध लड़ा जिसकी मिसाल भारत के इतिहास में विरले ही मिलती है। उन्होंने छापामार युद्ध शैली अपनाई, दुर्गम इलाकों में लड़ाई की और मुगलों को बार बार पीछे हटने को मजबूर किया। कई बार औरंगजेब की फौजें थककर भूख प्यास से टूटकर भागी, लेकिन संभाजी अडिग रहे। इन 7 वर्षों में उन्होंने न केवल युद्ध लड़ा, बल्कि शासन भी चलाया।